दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक ऐसी घोषणा कर दी जिसके बाद आम आदमी पार्टी में पूरी तरह हड़कंप मच गया है और आतिशी मार लेना भी अब ऐसा लग रहा है कि वो दिल्ली छोड़कर कहीं भाग न जाए, क्योंकि वो घोषणा ऐसी है जिसमें रेखा गुप्ता ने यह कह दिया कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार में निर्माण के कार्य हुए हैं उन सब की अब जांच होगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आतिशी मार लेना को जेल हो सकती है, वो कौन से ऐसे फैसले हैं रेखा गुप्ता के जिसके कारण जो मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में घिरे हुए नजर आ रहे हैं, अब कौन सी नई मुसीबत बढ़ने वाली है। इसी आपको बता दूं कि घोषणा से पूरी आम आदमी पार्टी में अब ये हो गया है कि किसी मंत्री के बचने के चांस नहीं है जो केजरीवाल सरकार में रहे थे या आतिशी मार लेना की सरकार में रहे थे। ऐसा हड़कंप मचा है इस घोषणा से कि पूरी आम आदमी पार्टी को अब समझ नहीं आ रहा करें तो क्या करें। तो दोस्तों, अभी आपको बता दूं कि हाल ही में रेखा गुप्ता ने असल में ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए दिल्ली के कोने कोने में छापामारी शुरू की और जहां भी शिकायत मिली वहां जाकर खुद मौके पर देखा, जिसमें आपने पिछले दिनों देखा होगा कि वो कई अस्पतालों का दौरा करके आई, कई स्कूलों का दौरा करके आई। तो एक जीटीबी अस्पताल है ईस्ट दिल्ली में, जब वहां वो गई तो उन्होंने ये देखा कि वहां एक बिल्डिंग है जिसमें केवल स्ट्रक्चर खड़ा है, वहां कोई वॉशरूम नहीं है, कोई कमरे नहीं बने। और जब उन्होंने जो स्वास्थ्य सचिव है उनसे पूछा कि इसमें कितना पैसा खर्च हुआ अभी तक बजट में, तो जानकर आश्चर्य होगा आपको भी, 1000 करोड़ रुपया उस पर खर्च हो चुका। वो कहते हैं कि इसकी सैंक्शन वैल्यू 1200 करोड़ थी और आज की डेट में यदि अब इसको पता करें कि कितने में ये कंप्लीट होगी तो 2500 करोड़ रुपए, यानी उसकी कॉस्ट बढ़ गई। 2020 में जो बिल्डिंग के लिए 1200 करोड़ सैंक्शन किया गया था कि भाई ये बिल्डिंग पूरी बने, आम आदमी पार्टी में जब केजरीवाल मुख्यमंत्री थे दिल्ली के अंदर, उस समय केवल उस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बॉडी खड़ी कर दी गई और वहां कोई कमरे नहीं बनाए गए, कोई वॉशरूम नहीं बनाए गए। बनाना था हॉस्पिटल की एक एक्स्ट्रा बिल्डिंग, एक्स्ट्रा केयर बिल्डिंग। अब आप सोचें कि उसमें भी खर्चा दिखा दिया गया कि 1000 करोड़ रुपया खर्च हो गया। तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि एक बहुत बड़ा घोटाला कोविड के टाइम में भी आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की सरकार में हुआ। अब असल में इस मामले में आप देखेंगे कि होता क्या है, उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे और स्वास्थ्य मंत्री 16 फरवरी 2020 से लेकर 28 फरवरी 2030 तक सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री थे। उसके बाद के जो निर्माण कार्य हुए हैं वो सौरभ भारद्वाज स्वास्थ्य मंत्री थे 9 मार्च 2023 से लेकर 17 सितंबर 2024 तक। तो सत्येंद्र जैन पहले ही जो जेल में बंद हैं, वो अभी तक शेल कंपनी के जरिए पैसे के लेन देन को लेकर वो जमानत पर हैं। लेकिन अब नया मामला रजिस्टर होगा और वो होगा कोविड के दौरान हॉस्पिटलों में जो निर्माण कार्य के लिए पैसे सैंक्शन हुए उसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो दो ही व्यक्ति जिम्मेदार हो सकते हैं, स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर वो जमीन थी, स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर हॉस्पिटल बनने थे, या कोई हॉस्पिटल में एक्स्ट्रा बिल्डिंग बनाने को अगर पैसा सैंक्शन हुआ है तो 16 फरवरी 2020 से लेके 28 फरवरी 2023 तक सत्येंद्र जैन अब इस मामले में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि आतिशी मार लेना का जो नंबर आएगा वो पीडब्ल्यूडी जो मंत्रालय है, वो पीडब्ल्यूडी मंत्रालय मनीष सिसोदिया के पास, जब वो डिप्टी सीएम थे, 16 फरवरी 2020 से लेके 28 फरवरी 2023 तक ये इनके पास रहा। आतिशी मार लेना के पास 9 मार्च 2023 से लेकर 17 सितंबर 2024 तक यह आतिशी मार लेना के पास रहा है। हालांकि आतिशी मार लेना का जो समय है वो बहुत थोड़ा है, लेकिन रेखा गुप्ता ने जो घोषणा की है, उन्होंने कह दिया कि दिल्ली के अंदर जो भी ऐसे निर्माण कार्य हैं जो 20 करोड़ से अधिक की राशि के हैं, फिर चाहे वो कोई बिल्डिंग है, फिर चाहे कोई वो सड़क है, फिर चाहे वो पुल है, उन सब की जांच होगी। क्योंकि रेखा गुप्ता ने जो सारे दस्तावेज देखे हैं उसमें यह पता लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार, चाहे मुख्यमंत्री केजरीवाल थे, चाहे आतिशी मार लेना, जहां भी ठेके छोड़े गए, कोई भी काम किया गया, हर मंत्रालय में हर मंत्री ने कोई ना कोई घोटाले किए हैं।
तो आतिशी मार लेना भी उससे अछूती नहीं है, ऐसा अभी लगाया जा रहा है अनुमान। और जब जांच होगी दस्तावेजों की कि आतिशी मार लेना 9 मार्च 2023 से लेकर 17 सितंबर 2024 तक, जब वो पीडब्ल्यूडी मंत्री थी और सीएम थी, यानी उनके पास ही मंत्रालय था, तो कौन कौन से ऑर्डर पास हुए। और आपको बता दूं, रेखा गुप्ता जी ने जो कहा है कि निर्माण कार्य में देरी होना, उसके कारण उसका बजट बढ़ जाना, ये भी ढिलाई किसकी है, इसे भी चेक किया जाएगा। और आपको तो मैं एक ही उदाहरण दे दूं, अगर आप ईस्ट दिल्ली में कभी नंद नगरी आएंगे तो नंद नगरी से जो आप देखेंगे यूपी का बॉर्डर है, फिर नंद नगरी आता है, गगन सिनेमा आता है, और वहां से भजनपुरा यमुना विहार होते हुए एक पुल बन रहा है। और वो जो पुल का निर्माण चल रहा है, उस पुल के निर्माण में अभी तक वो पिछले 3 साल से चल रहा है, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं है। इसी तरह दिल्ली के अंदर, जैसा मैंने बताया, जीटीबी हॉस्पिटल के अंदर की बिल्डिंग वो बननी थी, कंप्लीट नहीं हुई है 2020 से, तो निर्माण की लागत बढ़ गई। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसकी भी जिम्मेदारी तय करके, और इसके लिए अलग से पहले इसकी जांच होगी, फिर अलग से एफआईआर होगी, और जब एफआईआर होगी तो निश्चित जान लीजिए कि आतिशी मार लेना, मनीष सिसोदिया जो अभी तक शराब घोटाले में दोषी आरोपी हैं, उसके बाद अब उनके ऊपर तो ये भी एक लोक निर्माण और शिक्षा का घोटाला भी उनके ऊपर आ रहा है। क्योंकि शिक्षा घोटाले में भी आपको बता दूं कि क्लासरूम बनाने का पैसा जारी हुआ और उन्होंने वॉशरूम बनाए और वॉशरूम को ही क्लासरूम दिखा दिया, कीमत ज्यादा दिखाई गई। आम आदमी पार्टी की चालाकी देखिए कि कभी भी मनीष सिसोदिया को उन्होंने शराब घोटाले के बारे में कभी भी बोलते रहे कि भैया उनके पास आबकारी भी विभाग था, उसकी बात ही नहीं करते थे। कहते थे मनीष सिसोदिया तो वो है जिसने वर्ल्ड क्लास शिक्षा दी है। अब आप समझ में आ रहा है कि उसने वर्ल्ड क्लास शिक्षा नहीं, वहां शिक्षा के नाम पे भी घोटाले किए हैं। खुद रेखा गुप्ता स्कूलों में जहां विजिट की है, मीडिया को साथ लेकर गई, आप सोच सकते हैं कि दिल्ली का वर्ल्ड क्लास स्ट्रक्चर कैसा है। बिल्डिंग तो खड़ी है, लेकिन वॉशरूम में पानी नहीं है। अगर किसी स्कूल के वॉशरूम में पानी नहीं है, बच्चों को पीने का पानी नहीं है, तो क्या आप उसको वर्ल्ड क्लास कैटेगरी में रख सकते हैं? रेखा गुप्ता ने इस आम आदमी पार्टी के फर्जी गुब्बारे की हवा निकाल दी। खुद मौके पर गई, मीडिया शामिल था, मीडिया के सामने वॉशरूम में गई, वहां पानी नहीं, मीडिया के सामने वो बाहर आई तो पीने का पानी नहीं। और इस पर दावे आप देखिए इनके, वर्ल्ड क्लास हमने शिक्षा नीति, स्कूल स्ट्रक्चर सब किया, यानी एक पूरी तरह फर्जीवाड़ा खड़ा किया गया। मीडिया में हाइक दी गई, मीडिया को बड़े बड़े विज्ञापन दिए गए, करोड़ों रुपया उनके लिए बजट रखा गया, और मीडिया इसी के कारण मौन रहता था। आज जब सत्ता का परिवर्तन हुआ है तो रेखा गुप्ता आई हैं तो उनकी पोल खोल रही हैं। और अब आप बता दूं, हड़बड़ाहट केवल यही है, आतिशी मार लेना हो, चाहे हमने देखा है सत्येंद्र जैन भी, और वो बोले हैं पहली बार इतने दिन बाद, लेकिन मैं उनकी पीसी सुन रहा था, वो 2500 महिला के खाते में कब आएंगे, इस मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आतिशी मार लेना भी इसी मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही हैं। दिल्ली की महिलाओं के खाते में 2500 तो आएंगे, वो आज नहीं तो कल आएंगे। और मोदी जी ने बोला था 8 मार्च, तो 8 मार्च 2026 से पहले पहले आ जाएंगे, ये भी पक्का समझ लो। लेकिन आप ये बताइए, आतिशी मार लेना, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, आपसे सवाल है कि आपके कार्यकाल में जो घोटाले हुए हैं, आपके मंत्री रहते जो बिल्डिंगें बनाई गई, पुल के टेंडर छोड़े गए, उनमें जो घोटाले हुए हैं, उसका जवाब दीजिए, जिसकी रिपोर्ट सीएजी ने दी है। और रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि अरबों रुपए के घोटाले दिल्ली में हुए हैं। अपने आप को कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देने वाले केजरीवाल, उनके मंत्रालय में, मतलब उनके सीएम रहते, उनकी नाक के नीचे ये भ्रष्टाचार हो रहा है और उनको नहीं पता लग रहा। ऐसा हो नहीं सकता। यानी अरविंद केजरीवाल भी कहीं ना कहीं उसमें हिस्सेदार हैं। उनकी हिस्सेदारी कानून के हिसाब से तय होगी या नहीं होगी, ये तो कानून बाद में तय करेगा। लेकिन आज की डेट में जनता को समझ में आ गया कि ये दिल्ली को ठगने आए थे और आज दिल्ली को नहीं ठग पा रहे हैं, क्योंकि सरकार बदल गई। तो अब ये पंजाब शिफ्ट हो गए सबके सब। आप देखिए पूरी आम आदमी पार्टी की टोली वो पंजाब शिफ्ट हो गई है, लेकिन आतिशी मार लेना को दिल्ली में छोड़ के गए हैं। ये भी ज़्यादा दिन दिल्ली से, जेल से बाहर नहीं रहेंगी, जेल जाना ही पड़ेगा। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि रेखा गुप्ता का वो वीडियो आपने देखा होगा जिसमें वो स्कूल की विजिट कर रही हैं, टॉयलेट और पानी की चिंता कर रही हैं, और वो हो नहीं रहा है।
तो ऑर्डर ऐसा दे दिया है कि अब 20 करोड़ से अधिक की राशि के निर्माण कार्य की सबकी जांच होगी, जिसमें काम की देरी के लिए कौन जिम्मेदार है, उसकी वजह से लागत बढ़ गई, इन सबको किनके ऊपर जिम्मेदारी है। तो जो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे, और आपको ये भी याद होगा शीश महल भी पीडब्ल्यूडी मंत्रालय के अंतर्गत ही बना था, उसके लिए भी सत्येंद्र जैन जिम्मेदार हैं, लेकिन उसकी जांच अभी बाद में होगी। पहले अभी सारे नए घोटाले घपलों की जांच जब होगी तो निश्चित समझ लीजिए कि ये सारे के सारे जितने मंत्री हैं, क्योंकि एक आशंका देखिए, सबसे ज्यादा इन्होंने किसका प्रचार किया, मनीष सिसोदिया का, कि ये है वर्ल्ड क्लास हमारा शिक्षा मंत्री, सत्येंद्र जैन, ये दो नाम ऐसे थे। फिर सौरभ भारद्वाज रोज टेलीविजन पर आकर दिन में 4-4, 5-5 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, और आज पता लग रहा है कि उन्हीं लोगों ने करोड़ों के उनके मंत्रालय में घोटाले हुए हैं। अब उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है ये तो जांच से पता लगेगा, लेकिन किसी मंत्री के मंत्रालय में यदि कोई घोटाला होता है तो वो अभी जनता के जवाब में तो ये कह सकते हैं कि साहब अधिकारियों ने कर दिया होगा, लेकिन जिम्मेदारी मंत्री की भी है, और अधिकारी को जब पकड़ के करंट लगाया जाएगा तो वो बताएगा कि उसमें हिस्सेदारी मंत्री की भी है कि नहीं। तो चीजें एक एक करके खुलेंगी, और जब खुलेंगी तो निश्चित जान लीजिए कि ये सब जेल में होंगे। आम आदमी पार्टी पूरी तरह एक्सपोज हो गई है, और इसीलिए अब आम आदमी पार्टी का पूरे देश से आधार खत्म होने वाला है। इनको समझ में आ गया है। एक पार्टी थी असम गण परिषद थी, मैं बोल रहा हूं, आज वो कहीं नहीं है। ठीक इसी तरह ये आम आदमी पार्टी अगले कुछ दिनों में, आप देखेंगे अगले कुछ महीनों में लुप्त इस देश से हो जाएगी। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।